कोरोना वायरस के मुद्दे पर चीन दुनिया भर में घिरता जा रहा है और चीन के खिलाफ दुनिया की नफरत बढ़ती जा रही है। अब जैसे जैसे चीन की घेरेबंदी बढ़ी है और जिस तरह दुनिया भर के देश चीन के खिलाफ मोर्चेबंदी करने में जुट गए हैं, उससे यही लगता है कि दुनिया चीन पर प्रेशर बढ़ाकर उसको घुटनों पर लाना चाहती है। और वहीं दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जिनकी निगाहें अब भारत पर टिकी हुई हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अब ये देश भारत से अनुरोध कर रहे हैं कि चीन के खिलाफ लड़ाई में भारत को भी उनका साथ देना चाहिए और चीन को बैकफुट पर लाना चाहिए। जैसा कि आपने हाल ही में देखा होगा कि WHO चीन का गुलाम होता जा रहा है और पूरी दुनिया इस कोशिश में है कि WHO की अकल ठिकाने लाई जाए। और इन सब में भारत को हुक्म का इक्का इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि अब भारत WHO में एंट्री करने जा रहा है। दरअसल इस महीने यानी कि 22 मई के बाद WHO में भारत को मुख्य भूमिका मिल जाएगी। वैश्विक संगठन की वार्षिक बैठक के बाद भारत को जेनेवा स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय में नेतृत्व की भूमिका मिल जाएगी और WHO के प्रशासन के लिहाज से इस पद को बड़ा अहम माना जा रहा है। अमेरिका ने भारत को कहा है कि भारत को इस पद का इस्तेमाल करते हुए चीन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। और इसी कड़ी में अभी कुछ ही दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच फोन पर बातचीत हुई थी और तब मॉरिसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चीन के खिलाफ लड़ाई में ऑस्ट्रेलिया का साथ देने का अनुरोध किया था। इससे अब आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की अहमियत कितनी बढ़ गई है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भारत से चीन को परास्त करने की मदद मांग रहे हैं। वहीं भारत में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत बैरी भी इस बात को कह चुके हैं कि कोरोना महामारी की समस्या पर भारत और ऑस्ट्रेलिया को साथ मिलकर काम करना चाहिए। दरअसल यहाँ हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने तो पूरी ताकत के साथ चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसे लेकर चीन ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी थी। ऊपर से ऑस्ट्रेलिया ने तो ताइवान को भी WHO का सदस्य बनाने का मुद्दा उठा दिया है, जिसके बाद से चीन और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने आ गए हैं। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन अभी हाथ धोकर चीन के पीछे पड़ गए हैं। वे चीन की धमकियों के बावजूद वुहान वायरस के लिए चीन की जांच करने की मांग कर रहे हैं, जिससे चीन बुरी तरह चिढ़ा हुआ है। उधर अमेरिका चाहता है कि भारत WHO में मिलने वाले अहम पद का भरपूर इस्तेमाल चीन के खिलाफ करे। अभी चीन पर इस वायरस को छुपाने के आरोप लग रहे हैं और WHO पर चीन की तरफदारी करने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि भारत WHO के काम में न सिर्फ पारदर्शिता लेकर आए बल्कि चीन को भी एक्सपोज करे। वैसे भी जिस तरह से चीन WHO को गुलाम बनाने में लगा हुआ है, उससे दुनिया ही भविष्य में खतरे में पड़ सकती है और इसी को देखते हुए WHO में कई सुधारों की भी जरूरत है। ऐसे में अब इस बात का अनुमान बढ़ गया है कि जब WHO में इस महीने के अंत में भारत को अहम पद मिलेगा तो भारत उन सुधारों को लागू करने की दिशा में कई बड़े कदम उठा सकेगा। अब वक्त आ गया है कि चीन को दुनिया के सभी देश मिलकर सबक सिखाएं और जिस तरह भारत का कद हाल के दिनों में बढ़ा है, उससे भारत की भूमिका इसमें और अहम हो जाती है, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है कि भारत को भी चीन के खिलाफ खुलकर आगे आना होगा। यहाँ हम आपको बता दें कि इससे पहले तक भारत ने अब तक खुलकर चीन के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दिया है। अगर भारत ऐसा करता है तो चीन पर बड़ा दबाव बनना तय है, क्योंकि चीन ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि भारत भी चीन के खिलाफ जाकर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। इस लिहाज से भारत का ये कूटनीतिक दाव चीन को ऊपर से नीचे तक हिलाकर रख देगा, क्योंकि जो चीन के सबसे करीबी थे, अफ्रीका और यूरोप, वो भी अब चीन का साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि भारत को ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का साथ देना चाहिए ताकि चीन को ये बताया जा सके कि उसका अंत अब आ चुका है।